मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने यण संधि की चर्चा की थी। आज हम आप लोगों से अयादि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावह। अब एचो अयवा यावह यानी एच को अय अव आय आव आदेश हो जाएं, लेकिन कब हो तो इसके लिए एक सूत्र भी आपने पढ़ा हुआ है, इको यणच। इको यणच सूत्र से हम अच की अनुवृत्ति ले लेंगे, यानी कि एच के बाद जब अच आ जाए तो अयवा याव हो जाए। एच के बाद यदि अच आ जाए तो अयवा याव हो जाए। अब एच क्या है? एच एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आते हैं। कह रहे हैं यदि इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, जैसे अ आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, ऐ आ जाए, औ आ जाए, कोई सा भी स्वर आए तो ए ओ ऐ औ को अयवा याव आदेश हो जाए। अब प्रश्न उठता है मित्रों कि अयवा याव में जो ये चार हैं, जब हम इसको तोड़ देंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, अय धन औ धन आय धन आव, यानी कि अय में यह हलंत है, ये आके इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा अय। फिर वह में ये आके मिल जाएगा तो हो जाएगा वाह। फिर यह है, फिर यह में ये आ मिल जाएगा तो या हो जाएगा, और वह ये हो जाएगा। चूंकि यहाँ पद रूप में लिखा हुआ है तो यहाँ लास्ट में हमने वह के नीचे हलंत चिन्ह नहीं लगाया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एक के स्थान पर इसमें से चार जो ये हैं, इन चार में से हम कौन सा आदेश करें? तो मित्रों हम देख लेते हैं ए क्या है। ए की संज्ञा इसके पहले मैंने आपको बताई थी, ये गुण है। तो यदि ए के बाद अ आता है तो कौन सा आदेश हो, तो हम अ आदेश करेंगे। और क्यों अ आदेश करेंगे? क्योंकि अ का जो अ है ये गुण है, और जो ए है, ए को हमने जब मिलाया था अ धन ई तो अ बना था, और ई को आदेश यह होता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसलिए ए के बाद जब अ आएगा तो हम आदेश अ कर देंगे। ए के बाद अ आया तो आदेश अय होगा। इसी प्रकार से ए के बाद या ओ के बाद जब अ आएगा या कोई भी स्वर आएगा तो आदेश क्या होना चाहिए? तो आपको पता होगा, मैंने बात पीछे बताया भी था कि ओ जो है यह गुण संज्ञक होता है। तो यहाँ अ गुण संज्ञक हो गया, ये औ में जो अ है ये गुण संज्ञक हो गया। और ओ भी मित्रों अ धन ऊ मिलके बनता है, और ऊ को आदेश वह होता है, इसलिए हम यहाँ वह लिख देंगे। अब ओ को आदेश क्या हो गया? अव हो गया। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं ऐ की, ऐ और औ की। ऐ और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। इनके बाद जब कोई भी स्वर आ जाएगा, मान लीजिए ई आ गया या ऊ आ गया, कोई भी सा स्वर आएगा इन स्वरों में से, तो अ धन ई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास तीन वृद्धि संज्ञक वर्ण थे, उसमें जो आ है ये वृद्धि संज्ञक है तो आ हो गया। और जो ऐ है, ऐ में ई मिला हुआ है, तो इसको जो आदेश होगा, क्योंकि ई को आदेश मैंने बता दिया कि यह होता है, इसलिए ऐ को आदेश क्या होगा? आय होगा। इसी प्रकार से औ है तो औ का यहाँ वृद्धि संज्ञक आ है, और उकार को आदेश चूंकि वह होता है,
इसलिए यहाँ हम वह कर देंगे। तो औ के बाद कोई सा भी स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। मित्रों एक बार फिर से देखें, यदि ए के बाद कोई स्वर आता है तो अ आदेश होगा, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव आदेश होगा, ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो आय आदेश होगा, औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव आदेश होगा। ये पूरा मिल करके अयवा याव बनते हैं। इसीलिए अयादि संधि का एक नाम अयवा याव संधि भी है। अयवा याव संधि भी है। अयादि स्वर संधि को हम अयवा याव संधि के नाम से भी जानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यदि एच आए और उसके बाद अच आ जाए, कोई भी अच आ जाए, जो 9 अच हैं या अच प्रत्याहार में जो 9 वर्ण हैं उनमें से कोई भी आए एच के बाद, तो ए को अय, ओ को औ, ऐ को आय, औ को आव आदेश हो जाते हैं। मित्रों अब कुछ उदाहरणों से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ने धन अनम। अब यहां आप देखें एक के बाद अ आ रहा है और नम। यहां भी मित्रों यड़ संधि की तरह सिर्फ पूर्व वर्ण के स्थान पर ही आदेश होगा, तो ए के स्थान पर आदेश अय, अनम, और यहां न है। अब इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नयनम। दूसरा उदाहरण हम देख ले, को धन अनम। यहां ओ हो गया, ओ के बाद अ आया है तो ओ को आदेश औ, यहां बचा हुआ है प और अनम हो जाएगा पवनम। मित्रों एक बात ध्यान में रखनी है, यण संधि और अयादि संधि दोनों में सिर्फ और सिर्फ पूर्व वर्ण के स्थान पर ही आदेश होता है। जो बाद का वर्ण स्वर वर्ण आता है वह निमित्त मात्र होता है। इसी तरीके से हम और उदाहरण देख लें, गई धन इका। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये ऐ वर्ण है और इसके बाद ई आया हुआ है, तो ऐ को आदेश आय हो जाएगा। हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा गायिका। दूसरा उदाहरण, पौ धन अकह। यहां औ आया है, औ के बाद अ वर्ण है, अ स्वर आया हुआ है, तो यहां औ को आदेश आव। अब इसको हम मिला देंगे तो हो जाएगा पावक। मित्रों इस प्रकार से और भी तमाम उदाहरण हैं, जैसे भव धन उक, अग्नौ धन इह, नई धन इका, गई धन अति। तो ये सारे उदाहरण भी इसी अयादि स्वर संधि के हैं। मित्रों अपने जो टेक्स्ट बुक है, जो भी आपके पास किताब हो, उन किताबों से आप इनका अभ्यास करने का प्रयास करिए। जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा और आपको यह संधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।